पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सभी यहाँ हरि चर्चा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गिरजा संत समागम सब ने लाभ पछुआन बिनु हरि कृपा न बोइसो गावनि वेद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे गिरजा, संतों के सानिध्य के समान दूसरा लाभ नहीं है, और वो लाभ कब मिलता है? बिनु हरि कृपा न होइसो, भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। गावनि वेद पुराण, ऐसा वेद पुराण गा रहे हैं। ये जीवन हमें मिला है परमपिता परमात्मा की कृपा से, और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हम सब वायदा करके आए, क्योंकि ये जीवन कितना कीमती है। कीमती चीज दुनिया के अंदर ऐसे ही नहीं मिलती है। ये मनुष्य जीवन इतना कीमती है, एक श्वास इसका इतना कीमती है कि हम सारी संपत्ति देकर भी एक श्वास कहीं से खरीद नहीं सकते। आज पूरा जीवन इतना कीमती है, तो भगवान ने जब इस दुनिया के अंदर भेजा तो उसने भी वचन दिया और हमने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका भजन करूंगा, सुमिरन करूंगा, और संसार के प्रपंच में नहीं फंसूंगा। लेकिन अब हम देखें हम कितना भजन सुमिरन करते हैं और कितने प्रपंच में फंसे हुए हैं। भूल गए राग रंग, भूल गए छतरी, तीन चीज याद रहेगी, वो तो बहुत आसान है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीज नहीं, और इन बहुत सारी चीज में जो जरूरी काम है, देखो जीवन में दिखावा कितना कितना दिखावा है हमारे, बहुत सारा समय हमारा, बहुत सारा धन किसमें खर्च होता है? दिखावे में। जिंदगी ही दिखावा रहे, क्या रहे? दिखावा। जिंदगी क्या रहे? दिखावा रहे, दिखावा रहे, नहीं? और इस दिखावे के चक्कर में मैं सबसे अच्छा जीते, मेरा घर सबसे अच्छा जीते, सब कुछ अच्छा जीते, अपने कीमती श्वासों को कितना बर्बाद कर रहे हैं हमें पता है? हमें नहीं पता। और कितना भी अच्छा जीत जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है किसी दूसरे को? आज के जमाने में किसको देखने की फुर्सत हो रही है? आदमी मानता नहीं, कहता है मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मैं ही सबसे, कोई माता पिता को नहीं मानता, मानते बच्चे, कोई मानता होगा। इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ से और मन को हटा करके प्रभु परमात्मा के भजन में लगाना चाहिए, उसकी याद में, उसके सुमिरन में लगाना चाहिए, जिस सुमिरन को करने से मन को शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। तेरे मन को मिलेगा आराम, भजन कर मत वारे, तेरे मन को मिलेगा आराम, भजन कर मत वारे, भजन कर मत वारे, भजन कर मत वारे,
सोफा आराम मिलेगा। बहुत अच्छी जगह चले जाओ जहाँ केवल इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाओ। इंद्र को आराम, इंद्र को आराम। इंसान के पास तो इंद्र की खाट नहीं है, उसको आराम से पूछो, उसके मन को आराम। वो सुनियोगी कहानी, जब भी कोई तपस्वी तपस्या करने लगता है तो उसका मन डामाडोल कि कहीं ये मेरा सिंहासन, कोई अच्छी चीज है तो ये डर है कि मेरी अच्छी चीज को कोई दूसरा न ले। इसलिए कहते हैं कि न संसार की किसी वस्तु में, मान में, सम्मान में, क्योंकि आज सम्मान हो सकता है, कल को ना। आज हम घूम फिर लेते हैं, इसमें सुख मिल रहा हो सकता है, कल को हम ना घूम फिर सकते। आज जो भोगों को हम भोग रहे हैं हो सकता है कल को ना भोग पाए। तो ये क्षणिक है। ये सब क्या जो इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख है वो कैसा है? कैसा है? चाहे घूमना हो, फिरना हो, खाना हो, पीना हो, मान हो, सम्मान हो, धन हो, वैभव, ये सुख किसी चीज के अधीन है। अधीन नहीं, आधीन नहीं, लेकिन जो आधीनता किसी को अच्छी लगती है, गुलामी अच्छी लगती है। जब तक हमारा देश गुलाम था, हम गुलाम थे। तो जो आनंद, जो सुख किसी बाहरी वस्तु के अधीन न हो, ऐसे सुख की चर्चा हमारे साधु महात्मा करते हैं। उस आनंद की चर्चा करते हैं और वो आनंद का खजाना हमारे अंदर है। बाहर में इंद्रियों के माध्यम से नहीं मिलता, बल्कि उसकी साधना गुरु महाराज जी बताते हैं, तेरे अंदर भरा खजाना चाबी सद्गुरु हाथ सखी। तेरे अंदर भरा खजाना चाबी सद्गुरु हाथ सखी। आए बिन फूल थाने इसी शरीर में हम कहाँ बाहर, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, है कि नहीं? जीवन भर आशा लगाए रहते हैं सुख की, लेकिन आखिरी क्षण तक वो सुख आनंद जिसकी हम चाह रखते हैं, जो एक बार मिलने के बाद जीवन में तृप्ति महसूस करने, वो बाहर कहीं भी नहीं मिलता है, अंदर में है। और अंदर का रास्ता हमें मालूम ही नहीं है। कौन बताएगा अंदर का रास्ता? जहाँ आनंद का सागर है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कौन बताएगा? कहते हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का यही काम है कि वो हमें हमसे मिला, वो हमें हमसे मिला। हम अपने आप से दूर हैं। किससे दूर हैं? अपने आप से। हम अपने आप से अपन को आपन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो जियारो सद्गुरु वेद बतायो। अपन को आपन ही में पायो कि मैंने अपने आप को अपने आप में प्राप्त कर लिया। और वो साधना गुरु महाराज बताते, शब्द ही शब्द भयो जियारो। कहते जब उस शब्द का मैंने और सुमिरन किया तो क्या हो गया? उजियारा हो गया, मेरे घर के अंदर प्रकाश हो गया। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं कि भाई उस परम पिता परमात्मा के नाम को देखो, अनेक नाम है दुनिया के अंदर और हम भी बड़ी आसानी से कह देते हैं।
रास्ते पर चलने से यदि भक्ति भजन हो जाता, कोई भी नाम लेने से यदि हमको शांति मिल जाती, तो कबीरदास जी नहीं कहते कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम गुप्त जब तुझे मिला कोई। कि कोटि नाम, बहुत सारे नाम है भगवान के, ताते मुक्ति न होए। मुक्ति का मतलब कहते हैं मौका क्षय हो जाना, इससे मुक्ति नहीं होगी। आदि नाम, कैसा नाम? आदि मतलब इसका अंत नहीं है, इसका शुरुआत नहीं है। कहते हैं आदि अंत से रहित जो नाम है, बूझे बिरला कोई, कि उस नाम को जानो और उस नाम का ज्ञान। कबीरदास जी ने भी तो कहा कि बहता था बह जाता लोग हुए के साथ हम सब सुबह कहाँ जाएं, फिर कौन हमें सच्चा ज्ञान देगा। देखो भगवान विष्णु सत्युग के अंदर आए ना, और फिर उसके बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग में क्या फिर भगवान विष्णु आए? या त्रेता युग वालों ने भगवान विष्णु की भक्ति की होगी ना, जैसे आज हम कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। हम कलयुग वाले किसकी भक्ति कर रहे हैं? तो त्रेता युग वालों ने भगवान कृष्ण की होगी, क्योंकि हाजिर नाजिर का तो भगवान का नहीं। और फिर उसके बाद और त्रेता माय भगवान राम जी नहीं पहचाने लगे, पहचान से तो देवासी को निकाल देते, तो सारे पैर पकड़ के ये तो भगवान है, कोई जाने नहीं। माता कहने से क्या हो जाता है? नहीं, वो भी क्यों कहता है? जब त्रेता युग आया, भगवान राम आए, भगवान विष्णु की पूजा करते रहे, फिर भगवान राम आए के बाद में कौन आए? द्वापर आए। द्वापर में कौन आए? भगवान कृष्ण। ऐसा तो नहीं कि राम जी की राय, अलग अलग रूप, अलग अलग काम उनका है ना, अलग अलग। तो आप बताओ अब कौन सा युग है? कलयुग। जब सतयुग जैसे अच्छे युग में भगवान की जरूरत पड़ी, त्रेता में भगवान का अवतार हुआ, क्योंकि भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता सतयुग त्रेता द्वापर में पड़ी, आज कलयुग में नहीं है, नहीं है। हम तो बहुत अच्छे हैं सारे के सारे, सतयुग वालों से भी अच्छे हैं, कोई गलत काम आज कोई करता ही नहीं। फिर अगर भगवान आज आते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप अत्याचार करता है, तो आप बताओ आज नहीं आए होंगे भगवान? सो रहे होंगे शीश सागर में, शेष सैया नहीं आए होंगे। हमारा काम चल जाता है तो भगवान चले गए, हाजिर में उज्जत के तलाश, हाजिर में उज्जत। भगवान राम आए, नहीं पहचाना, भगवान कृष्ण आए। बताओ कि तुम लोगों ने पहचाना भगवान कृष्ण को? कोई बड़े लोगों ने पहचाना? किसने पहचाना? वो सीधी सादी बोली वाली वाली ने पहचाना, दूध दही माखन बेचने वाली। आज तो हम उनके ठेका हम भगत है भगवान, देख लो उस समय किसने पहचाना क्या? और आज भी हम गलती करते हैं ना, आज नहीं आए धर्म की हानि भी हो गया, फिर किस रूप में आए? कैसे पहचाने? कैसे पहचाने कि भाई यही है समय के सच्चे महान पुरुष? आपको भी बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे पंथ हैं, लेकिन देखो जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग को सुनेंगे, तो हमारी समझ में आएगा कि जो भगवान का सच्चा नाम है, वो सच्चा नाम क्या है। किसी भी नाम को जप लेने से मन एकाग्र नहीं होता, किसी भी रास्ते पर चलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यदि किसी भी रास्ते पर चलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो मीरा माई को महल छोड़ने की जरूरत क्या
कहती है उसके महल में तो इतना सुंदर मंदिर होगा, नहीं होगा? होगा कि हमारे घर के मंदिरों से तो बहुत सुंदर होगा, नहीं? और खूब भजन गाती थी जब से 8 साल की थी। उसकी माँ ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा पकड़ाई थी, पूछा था मेरा पति कौन है? आप बताओ, उसने कोई कमी छोड़ी होगी भक्ति करने में? कोई कमी छोड़ी होगी? बताओ। उसने भजन भी गाया होगा, उसने भोग भी लगाया, उसने आरती भी की, उसने बहुत सुंदर सुंदर पोशाक भी पहनाई होगी, सब कुछ किया, नहीं? आप बताओ, फिर उसको महल से बाहर जाने की क्या जरूरत थी? और गलती से एक बार चली गई तो निकाल नहीं जाते। लेकिन भक्ति कैसे होती है? क्योंकि भक्ति तो हम सब करते हैं ना भगवान की। तो मीराबाई संत रविदास जी के पास क्यों गई? तो देखो, कोई सा भी नाम तो मीराबाई घर में महल में लेके बैठ के ले ही रही होगी। राम कृष्ण, राधे कृष्ण, गोविंद, गोपाल, गिरधारी, ये तो मीराबाई को कहना ही आता होगा। फिर मीराबाई क्यों गई संत रविदास जी के पास? कौन से नाम को जानने के लिए गई? कबीरदास जी कौन से नाम को जानने के लिए स्वामी रामानंद जी के पास गए? बताओ। और मूल शंकर जी जो चारों वेदों के क्या कर रहे, बाद में दयानंद सरस्वती जिनका नाम पड़ा, वो किस विद्या को जानने के लिए जन्म जात जो चक्षु विहीन थे, जाने स्वामी को जाकर के दरवाजा को खटखटाया। एक सोचने की बात है। सिद्धार्थ महल से निकल गए और सत्य की प्राप्ति के लिए शरीर को सुखा दिया, लेकिन उनको ज्ञान किसने दिया? केवल तपस्या से ज्ञान नहीं मिला। तपस्या से सिद्धार्थ भगवान को तो नहीं मिले, खाली जब तक रास्ते जिस रास्ते चलने ना, जो मंजिल प्राप्त कर दिया, जब तक उस मंजिल का रास्ता नहीं पता होगा, मंजिल कैसे मिलेगी? इसीलिए सिद्धार्थ की साधना में कब सफल हुई? जब सुजाता नाम की विदुषी उनको मिली और उसने ज्ञान दिया। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, बहता था बहता था लोक वेद के साथ पैंडे में सजदे मिले, दीपक बिना हाथ, दीपक बिना हाथ सौ वस्तु दे रखाए, कोटि जन्म का पल में दिया। मैं भी ले रहा था, किसमें? गंगा में तो राधा, जमुना में तो यमुना राधा। लेकिन मेरी कहीं पूर्ण आस्था श्रद्धा कि मन को विश्वास हो गया कि यही सच्चे देव हैं, यही और मेरे स्वामी हैं। कहते हैं ऐसा विश्वास नहीं हुआ। कब हुआ? जब गुरु महाराज जी मिल गए और उन्होंने मेरे घट के अंदर में प्रकाश कर दिया। मुझे उस जिसको अलग कहते हैं परमात्मा को, उस अलग को क्या कर दिया? लखा दिया। वस्तु दई लखा, कोटि जन्म का पंथ था। कितने जन्मों का रास्ता था? परमात्मा को प्राप्त करना, अनुभव करना, पल में दिया पहुंचाया। कि भाई लोग कहते हैं परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है? और कलिकाल में कबीरदास जी लोग हुए, कलिकाल में कहते हैं एक पल में लखा दिया। कितने में? एक पल में। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई परम पिता परमात्मा के नाम का सुमिरन, भजन, ध्यान नाम तो हम लेते हैं, लेकिन कौन सा नाम? कोई भी नाम लेते। देखो, आपको अपनी सहेली से बात करने की बहुत इच्छा होती है, मम्मी से बात करने की इच्छा होती है, भाई से बात करने की इच्छा होती है, पति से बात। मोबाइल उठाया, छोटे बच्चे की तरह कुछ भी नंबर डायल कर दो, बात हो जाएगी। क्यों? क्या दिक्कत है? 10 साल कोई से भी मिला दो, हो जाएगी ना? हाँ, तो सोच समझ करके एक ही गलत हो गया तो कहीं का कहीं लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। सारे काम हम बड़े सोच समझ के करते कि रास्ते में चलते तो एक कदम देख कर चलना हो ना, तो रोड पर कहीं देखा नहीं तो तब लग जाएगी, गड्ढे में पैसे लग जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति में हम सोचते विचारते नहीं है,
सोचते विचारते क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या है। इसीलिए और शबरी को नौकर भक्ति का उपदेश देते हुए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, कि संतों का संग ही मेरी पहली भक्ति है। और जो वो सुनाए बताएं उसको ध्यान से, शास्त्रों बातें जब साधु महात्मा सुनाए तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए। और जब ध्यान से सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो ईश्वर का नाम कहने को। और चौपाई है, हम सभी बहुत अच्छे से जब रामायण का पाठ होता है हम सब बहुत अच्छे तरह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगल भवन अमंगल हरि उमा सहित जय जपत पुरानी। क्योंकि अभी तो सावन आया है, लेकिन सावन जैसा हो गया इस बार। आज सावन में भगवान शंकर को क्या करते? हम बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हरि उमा सहित जय जपत पुरानी। तो मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है कि इसमें मंगल भवन अमंगल हरि कौन है? गाते हैं ना, खूब गाते हैं हम सब। तो कौन है मंगल भवन अमंगल हरि? कौन है? कौन? अर्थ तो समझा नहीं कभी। शिव जी अपने इष्ट के लिए। अच्छा, अर्थ समझे बिना कैसे? मंगल भवन अमंगल हरि कौन है? आप बताइए। विष्णु जी मैं तो बताई दूंगी, आप बताओ ना। आपने कितनी बार रखी होगी? विधि तक तो मंगल हरि कौन है? मंगल को मतलब अच्छा हो सब। 1000 बार जब नहीं। बोलोगे क्या है मंगल भवन अमंगल हरि कौन है? मंगल करने वाले अमंगल का हरण करने वाले। कौन है? अच्छा, मंगल हारी हरण करने वाले। क्या राम नाम कहे? लेकिन शिव जी के उसको इष्ट पता नहीं था। शिव जी के भगवान राम। बताओ। शिव जी और के उस समय में देखो, उसके बाकी तो अच्छा सुनो, सब लोग धार्मिक हो, भजन भी करते हो, सत्संग भी सुनते हो, कथा भी सुनते हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति आज का कोई बंधन नहीं है, सब कथा। और कथाओं में अक्सर मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरानी, मंगल भवन अमंगल हारी कौन है? हम तो सभी मंगल चाहते हैं, अमंगलों का हरण करना चाहते हैं। कौन है मंगल के भवन और अमंगल के हारी? नहीं समझ में आया? तोते में हमने खाया फर्क क्या है? तोता पिंजरे का और हमारा फर्क क्या है? कौन है मंगल भवन अमंगल हारी? और बताओ शिव जी ने जब उनको उमा सहित जही जपत, मैं बताऊं, उमा सहित जही जपत, जिसको भगवान शंकर उमा के सहित जपते हैं। क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? वो राम जप रहे हैं, राम उनको जप रहे हैं। तो वो क्या नाम क्या जपते है? हैं? कभी हम सुनते नहीं हैं। क्या जपते हैं? क्या भजन करते हैं? परमात्मा का ध्यान, कौन से परमात्मा का? जो गुरु बताते हैं अपने को जिनका ध्यान करना है, वो क्या बताते हैं? जो गुरु जी ने दिया है, जो जगह दी है गुरु जी ने। हाँ, जगह। मतलब जो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, सबका नहीं बता रही। देखो, मंगल भवन मंगल हरि उमा सहित जय जपत पुरारी कह रहे हैं कि जिस नाम का सुमरन भगवान शंकर माता पार्वती करते हैं वो नाम है मंगल का भवन और अमंगल का हरण करने वाला। वो कौन सा नाम है? हनुमान जी भगवान श्री राम के और अनन्य भक्त नहीं, बहुत श्रेष्ठ नहीं। अब बताओ, हनुमान जी भगवान श्री राम के भगत हैं, उनके इष्ट देव हैं, और वो भी तो भजन करते हैं कि नहीं? सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राख्यो राम, कि उन्होंने पावन नाम का सुमिरन करके हनुमान जी ने भगवान श्री राम को अपने वश में कर लिया। कौन सा नाम है? नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो आप बताओ कौन से नाम का सुमिरन करते हैं हनुमान जी? राम का, श्री राम का। तो
अब दिमाग लगा लेना, दिमाग सारा उठा के रखना आपने भक्ति नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार। हाँ तो लगातार राम राम कह के बताओ मेरे को आप क्या 12 घंटा में नहीं बैठे, राम 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 24 घंटा सो तो 12 घंटा बैठे लगातार लगातार निरंतर। निरंतर का मतलब निरंतर होता है। निरंतर तो इतनी देर बोल ही नहीं सकते। फिर ये सब निरंतर कह रहे हैं, जब तक निरंतर हो हनुमत सकता है लेकिन वो नाम हमको मालूम नहीं है। जब तक निरंतर हनुमत मत वीरा। और हम समझने की कोशिश भी नहीं करते, बाई जी आई चलिए कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन्ते च मैं मनोबुद्धि मामय संशय। हे अर्जुन तू आप ही बताओ इसका अर्थ। हे अर्जुन इस श्लोक का अर्थ क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु। सर्व सुख आप सब धार्मिक हैं, बताओ। सर्व सुख सब सुख सर्वे हो। हे अर्जुन निरंतर मेरे नाम गीता ले आओ, निरंतर मेरे नाम का स्मरण कर। वो भी यही कह रहे हैं जो 40 कह रही है, समझाएगा कौन? हम तो जो अच्छा लगता भगवान की भक्ति के नाम चलता है ना। कहते हैं कि निरंतर मेरे नाम का स्मरण करो, युद्ध भी कर। तो युद्ध करते हुए स्मरण करने वाला व्यक्ति राम राम अर्जुन कृष्ण कृष्ण कह रहा है। क्या कह रहा है? कौन सा स्मरण है जो निरंतर होता है? गुरु जी बताएंगे ना वो तो। विष्णु विष्णु आप समझे तो गुरु जी धारण करेंगे, क्या कमी है? विष्णु विष्णु नहीं निरंतर नहीं बोलेंगे? नहीं है, नहीं है ये, नहीं है। निरंतर कैसे सुमिरन होता है? वही तो हम कह रहे हैं, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसको समझना है, जो 40 कह रहे हैं उसको समझना है, जो भगवान शंकर कह रहे हैं उसको समझना है हमको, है ना। निरंजन माला घट में